बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जो है शेयर किया है चौक और दामन पे सेंटर लेस लगाकर खूबसूरत सा डिज़ाइन कि आप अपने चौक और दामन को किस तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं सेंटर लेस के ज़रिए। तो ये देखें, ये मैंने तैयार किया हुआ है जिसकी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये बेहद ही खूबसूरत और आसान तरीके से बनने वाला डिज़ाइन है। और यहाँ पर देखिए मैं तुरपाई करना भूल गई थी, तो ये तुरपाई होगा और जो है आगे चल के मैं आपको बताती हूँ ये किस तरीके से तैयार हुआ है। तो ये मैंने एक पट्टी ले ली है कि चौड़ाई जो है वो 2 इंच की रखी है मैंने, और जो लंबाई है वो मैंने जो है बिल्कुल एक स्ट्रेट पट्टी ले ली थी जितनी जो है मेरे चौक और दामन के हिसाब से थी। तो अब ये देखें, ये सिर्फ मैं इसका बीच का हिस्सा जो है मुझे आधा आधा इंच चाहिए, तो मैं ये आधा आधा इंच रखूँगी और बाकी जो है आधे इंच पे मार्क लगाकर इसके ऊपर ये लेस को अटैच करूँगी, यानी पट्टी के ऊपर ही अटैच करूँगी। तो जो पट्टी का सीधा साइड और जो लेस का जो सेंटर लेस का सीधा साइड है ना, वो मैंने नीचे की तरफ रखा है। और अब ये मुझे जितनी इसको दबानी है मैं उतनी ही सिलाई इसके ऊपर लगाऊंगी। तो ये जो मैंने ग्रीन वाला हिस्सा रखा है ना, ये मैं जो है पट्टी के यानी कि ऊपर की तरफ रखूँगी और जो है बाकी जो ब्लू वाला हिस्सा है ये अंदर की तरफ पलट जाएगा। इसी तरह मैं अपनी पूरी पट्टी को जो है यहाँ सिलाई लगाकर तैयार कर लूँगी। और ध्यान रखिएगा कि आपको जो ये पट्टी तैयार करनी है ना, वो अपने चौक और दामन के हिसाब से तैयार करनी है, क्योंकि आपको आगे और पीछे के जो चौक और दामन है उसके ऊपर ये पट्टी लगानी है। तो ये सिलाई जो है बिल्कुल मैंने लगा ली और ये तैयार हो गई। देखिए मैंने इस तरीके से इसको पलट के और ये अब ये जो दूसरा वाला हिस्सा है ना उसका भी आधा आधा इंच अंदर डाल के, और ये अब मैं इसके ऊपर ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये मैंने ऊपर रखा है। अब इस पट्टी को जो है ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। तो इस तरीके से जो है ना ये मेरी पट्टी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और ये बहुत आसान तरीका है पट्टी को तैयार करने का, वरना बहुत सारे तरीके होते हैं कि पहले आप पूरी पट्टी को बना लो फिर उसके अंदर सेंटर लेस डालो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है और बिगनर्स के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है पट्टी को बनाना। तो ये तरीका बिगनर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने इस तरीके से पूरी पट्टी तैयार कर ली है। ये देखें बिल्कुल नीट और क्लीन ये तैयार हो चुकी है। अब मैं जो है क्या मैं देखें अपनी पट्टी की चौड़ाई बताऊंगी कि ये कितनी है सेंटर लेस के साथ। ये आ रही है तकरीबन तैयार होने के बाद 1.5 इंच। मुझे कितनी चाहिए? 1.5 इंच की चाहिए। मैं इसको आपको जो है कमीज़ के ऊपर कटिंग करना बताऊंगी कि किस तरीके से आप इसकी जो पट्टी को रख कर जितना हमें कटिंग करना कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सबसे पहले जो है निशान लगाया हुआ है अपने हिप लाइन का कि मुझे अपने चौक कितने बंद करने हैं। तो ये मैंने निशान पहले से लगा कर रखा हुआ है। तो मैंने अपनी पट्टी को इतना रखा और आधा इंच ऊपर की तरफ छोड़ के और मैंने निशान लगाया। तो ये 1.5 इंच था, तो मैं अब यहाँ पर जो है अब 1.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी। मैंने चौक दामन में एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं छोड़ा था, नीचे आधा इंच का निशान लगाकर इसे क्रॉस लाइन बना दी। अब मैं अंदर की तरफ जो है 2-2 पॉइंट के निशान लगाती रहूँगी। 2-2 पॉइंट से ये है कि मुझे अपना फैब्रिक जो है इतना अंदर की तरफ पलटना है। तो ये 2-2 पॉइंट मैंने लगाकर अब मैं ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक जितना भी है उसको कट कर लूँगी। इसके आगे और पीछे के दोनों हिस्सों को साथ रखकर कटिंग कर रही हूँ। और ये जो कोना बन रहा था यहाँ से मैंने इसको हल्का सा कट किया। अब ये अंदर की तरफ देखें इस तरीके से मैं प्रेस से बिठा लूँगी पूरा। तो ये देखें ये मैंने जो है प्रेस से पूरा इस तरीके करके अच्छी तरीके से इसको बिठा लिया है। अब मैं अपनी जो लेस है ना उसे लगाऊंगी। तो ये देखिए इस तरीके से इसके नीचे रखी और कमीज़ के चौक को बिल्कुल भी खींचना नहीं है, ना ही हमें लेस को खींचना है। अच्छा, अब ये जो लेस है ना ये मैंने ऊपर की तरफ जो है 1-1 इंच ऊपर की तरफ निकाल के और फिर लगाना स्टार्ट किए। और ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आराम आराम से इसको लगाना है। ओके, इसको बिल्कुल भी खींच खींच के नहीं लगाना है। अगर हम खींचेंगे तो इसके अंदर खिंचाव पड़ जाएगा, इससे पूरे चौक के अंदर जो है खींच आ जाएगी एक तरीके से ना। तो आपने जो लेस है ना उसको नीचे रखना है और इस तरीके से देखें बिल्कुल कोने कोने पर सिलाई लगानी है
और ये सिलाई जो है बहुत ही आराम से लग जाएगी, क्योंकि जो हमारी लेस है ना वो भी मोटी नहीं है इतनी कि हमें इस पर सिलाई लगाने में परेशानी हो। क्योंकि बहुत सी लेसेस ऐसी होती है जिसके ऊपर आपकी मशीन जो है नहीं चल रही होती। तो मैं अपनी एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको लेसेस के बारे में बताऊंगी। तो इसी तरीके से आपने पूरे चौक के ऊपर जो है ये लेस लगा लेंगे। और जब आप यहाँ पर लास्ट में जब आप दामन को जो है टर्न करने लगेंगे तो मैं आपको बताऊंगी किस तरीके से आपने यहाँ पर टर्न करना है। तो ये दामन का कोना है, यहाँ पर हमारा जो है दामन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ मैंने पेंसिल से निशान लगा लिया। अब ये हमारी पट्टी जितनी होगी ना ये 1.5 इंच थी, तो अब यहाँ से नीचे की तरफ मैंने 1.5 इंच का ही निशान मार्क करा है। अब ये 1.5 इंच का निशान मैंने मार्क कर लिया। अब इसी 1.5 इंच की अब मैं इसको जो है सबसे पहले मशीन में से निकाल लूँगी। इसको मशीन में से निकाले। अब ये जो 1.5 इंच का निशान है इसको यूँ करके फोल्ड किया और जो हमारा दामन वाला निशान था ना मैं वहाँ तक लेकर गई। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगी, मुझे जो है सिलाई लगानी है। तो ये जो मेरा दामन वाला जो निशान था ना, अब मैंने इसको मशीन के नीचे रखा और ये क्रॉस करके जो है ना मैं सिलाई लगा लूँगी। ये बिल्कुल क्रॉस सिलाई लगेगी, जो 1.5 इंच का जो निशान लगा था वहाँ तक की ये सिलाई इस तरीके से क्रॉस में लग जाएगी। तो यहाँ से मैं डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि जो है हमारे ये धागा जो है निकले ना, और ना ही हमारे जो है दामन का जो लेस के ऊपर जो सिलाई है वो खुले। तो ये इस तरीके से मैंने ये दामन का जो है कोना बनाया है, और ये बहुत ही आसान तरीका है कोना बनाने का। अब ये देखें, अब मैं रख कर दिखाऊंगी आपको कि देखें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो है ये कोना बिल्कुल बन गया है। अब इसके ऊपर जो मैंने सिलाई मशीन से निकाल लिया था ना वहाँ से रखा, और इस तरीके से इस कोने को इस कोने पर रख कर यहाँ मैं सिलाई लगा लूँगी। बिल्कुल एक सीधी सिलाई आराम से लग जाएगी। ये देखें किस तरीके से लग गई। अब यहाँ कोने पर आकर मैं यहाँ पर रुक कर थोड़ा सा और फिर मशीन को जो है टर्न करूँगी इस तरीके से। ये देखें जितनी मुझे दबानी है अब मैं इसको दबा लूँगी। ये दब गई। अब यहाँ से मैं बिल्कुल एक सीधी सिलाई लगा लूँगी, और यहाँ पर भी आपको खिंचाव नहीं देना है बिल्कुल भी। बस आपको बहुत आराम आराम से काम करना है, ना कपड़े को खींचना है ना ही आपने अपने जो लेस है ना उसको खींचना है, वरना आपका जो है चौक भी और दामन भी आपका सब अनबैलेंस हो जाएगा। अब दोबारा अब जब आपका जो है दामन ख़त्म होगा तो यही प्रोसेस स्टार्ट होगा कि आपने किस तरीके से इसका कोना बनाना है, ताकि आप दूसरी तरफ भी इसी तरीके से टर्न कर कर और जो है क्या नाम है अपने जो है दामन का और चौक का कोना तैयार करें। तो इससे ये ज़्यादा इजी तरीका कोई नहीं हो सकता आपको जो है चौक दामन का कोना बनाने का। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा और आपको मेरे बताने का तरीका कैसा लगा है। और इसी तरीके से हम जो है अपने पूरी कमीज़ के चौक दामन पे इसी तरीके से लेस लगा लेंगे। और ये मैंने चूड़ी इसे पतली वाली लेस के साथ भी आप इसको बना सकते हैं। मेजरमेंट आप अपने अकॉर्डिंग रख कर ही बनाइएगा, क्योंकि हर लेस का जो साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप 1 इंच वाली लेस भी यूज़ कर सकते हैं और आप 1.5 इंच वाली लेस भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ कोने पर आकर अब ये मैंने इस तरीके से कोने की सिलाई को पक्का कर लूँगी। अब मैं अपने दूसरे चौक दामन को भी इसी तरीके से बना लूँगी, और जो अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसे कट कर लूँगी, और ये जो नीचे जो कोने थे वहाँ पर मैं तुरपाई कर लूँगी। अब यहाँ पर आप जो है अपने जो है चौक दामन को स्टिच करेंगे कि किस तरीके से स्टिच करना है। तो ये देखें मैंने सबसे पहले इन दोनों लेसेस को बराबर रखा, और दोनों जो चौक की पट्टियाँ उनको बराबर रख कर मुझे जितना दबाना था वो निशान मैंने पहले से लगा लिया था, और नीचे से मैंने इसको 2 से 3 दफ़ा सिलाई लगाकर पक्का करूँगी और अपने जो है क्या नाम है कमीज़ पर सिलाई लगा लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने अपने चौक दामन का डिज़ाइन तैयार कर लिया है, और ये बनने के बाद बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। और आप भी इसको बहुत अच्छे तरीके से अपनी लॉन की कुर्तियों पे बना सकते हैं और जो है खूबसूरत डिज़ाइनर लुक दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।